फाइनली कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पीसीएस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है। डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आई हुई पीसीएस की इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिटेल में आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम वैकेंसीज के बारे में, फॉर्म फिलिंग के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे पीसीएस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे ये नोटिस, जो डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है पीसीएस एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। अब सबसे पहले बात करते हैं आपकी फॉर्म फिलिंग की। तो इसके लिए आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है 25 जून से। लास्ट डेट रहने वाली है 27 जुलाई। तो आप पूरे एक महीने के अंतर्गत इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो। और आपके फॉर्म के करेक्शन की लास्ट डेट रहने वाली है 3 अगस्त। तो 3 अगस्त तक अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती आपसे हो जाती है, यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया तो उस दौरान आपसे कोई भी गलती हो गई, कोई करेक्शन, कुछ भी ऐसी चीज है, कोई डिटेल है जो गलत फिल हो गई है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं 3 अगस्त तक। तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट रहेगी 27 जुलाई। तो जल्दी से जाइए पीसीएस के लिए अप्लाई कर लीजिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत। अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जरूरी है अगर आप पीसीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल साइट पे जाइए, जो कि रहेगी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल साइट। उस पे जाके आपको ओटीआर जनरेट करना है अपने लिए, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपका होता है वो आपको अप्लाई करना है। ये आपकी ओटीआर जनरेशन के लिए, ठीक है, ये साइट रही। आप ओटीआर जनरेशन जनरेट करेंगे, उसके बाद आप ये जो फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, इस साइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। पहले ओटीआर जनरेट करें, देन आप फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे ओटीआर जनरेट करने के बाद। अब बात करेंगे एक एक करके सारी चीजों के बारे में, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इसमें दिया गया है फॉर्म फिल करने के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म फिल ये चीजों के बारे में, ठीक है। तो फॉर्म फिल कैसे करना है, आपको ऑफिशियल साइट पे जाइए। पहले आप ओटीआर जनरेट करें जैसा मैंने आपको कहा, फिर आप ऑफिशियल साइट पे जाइए। एडवर्टाइजमेंट जो दिया हुआ है, यानी कि यही एडवर्टाइजमेंट जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, साइट पे। देन यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए पहले आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अपने ओटीआर के साथ जो आपने रजिस्टर किया हुआ है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप अपना कंप्लीट करने के बाद फिर आगे को आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल बाद में होगा, पहले ओटीआर जनरेट होगा। देन उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा। लास्ट जो आपके स्टेप होता है, स्टेज होती है, वो होती है आपके फीस सबमिट करने की, ठीक है। जैसे ही आप फीस सबमिट करेंगे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इन्हें आपको फॉलो करना बेहद जरूरी है अगर आप पीसीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट के किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए होते हैं उन्हें आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो ये दी हुई है आपकी एप्लीकेशन फीस, जिसमें पहली रहेगी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे रहने वाली है टोटल 125 रुपीज आपकी फीस रहने वाली है। एससी और एसटी के लिए रहेगी 65 रुपीज, पीडब्ल्यूबीडी के लिए रहेगी 25, एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगी 65, एंड जो डिपेंडेंट हैं ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, विमेन या स्किल्ड प्लेयर्स, उनके लिए यहाँ और अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी फॉर्म फिल करने के लिए। पहले देखिए, आप प्री के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा। देन आप यहाँ पे मेन के लिए अप्लाई करेंगे और मेन के लिए आपको अलग से फी पे करनी है, ठीक है। तो पहले प्री होगा, उसके बाद जो भी सिलेक्ट होंगे वो फिर मेन का यहाँ पे एग्जाम देंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी रहने वाली है 500, ठीक है, अंडर 500 आपकी ये वैकेंसीज रहने वाली है इस बार जो रिलीज की गई है।
आपके लोक सेवा आयोग की तरफ से, जिसमें ये आपका ग्रेड पे यहाँ पे मेंशन किया गया है हर किसी पोस्ट के लिए। यहाँ पे कि क्या ग्रेड पे रहेगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके अंतर्गत ये जो सारी आपको डिटेल दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये सारी आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसी के अंतर्गत आपका सिलेक्शन होने वाला है और डिटेल में सारी पोस्ट आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपकी पोस्ट एंड साथ ही आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके साथ दिया हुआ है। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी कि आपका बैचलर तो कंप्लीट होना ही चाहिए, ठीक है। बैचलर आपका मिनिमम रहेगा कि मिनिमम आपका बैचलर तो कंप्लीट होना ही चाहिए। उसके बाद पोस्ट के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगी हो सकती है या कुछ डिप्लोमा वगैरह भी कुछ मांगा हो सकता है, लेकिन बैचलर आपका कंप्लीट होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट वाइज एंड क्वालिफिकेशन दी हुई है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। बहुत सारी पोस्ट है, बहुत सारी उसकी अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी। सारी चीजें हम डिटेल में एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए जो सारी पोस्ट है एंड उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप डिटेल में देखना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। हर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी पीडीएफ में आपके साथ डिस्कस करती हूँ उसका लिंक दिया होता है, तो वहां से आप उसे डाउनलोड करके अच्छे से डिटेल में उसे समझ सकते हैं। क्योंकि एक ही वीडियो के अंतर्गत सारी पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस या पोस्ट नेम बताना मुमकिन नहीं है। बहुत सारी पोस्ट रहती है, जैसे इसी के अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट है। अगर मैं इतना लंबा इसको लेके चलूंगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए पीडीएफ का लिंक दे देते हैं, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो मेन चीजें हैं वो हम वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, ठीक है। बता दिया मैंने, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर रहेगी। उसके बाद पोस्ट वाइज यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन मांगी हुई होगी। देखिए बहुत सारी पोस्ट है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए यहाँ पे आपकी ये पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। ये आपकी सारी पोस्ट रहने वाली है, देखिए कैंडिडेट्स। यहाँ से अगर मैं ये बात करूँ तो ये पूरा आपका पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पे जिसके लिए ना फिजिकल वगैरह कुछ होना है, फिजिकल एग्जाम वगैरह कुछ होना है, उसके यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी, फिजिकल मेजरमेंट भी दिया हुआ है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये आपका फिजिकल मेजरमेंट है, हर किसी पोस्ट के लिए नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे फिजिकल वगैरह भी रहेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके दिए हुए हैं, वो आपको फॉलो करने होंगे, वो आपको क्लियर करने होंगे, तभी आप यहाँ पे सेलेक्ट होंगे किसी भी पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं एज की, तो मिनिमम एज रखी गई है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम रखी गई है 40 ईयर्स। अगर आप 40 प्लस हो चुके हैं और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो पोस्ट रहेगी आपके प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेजेस की, चाहे बॉयज एंड गर्ल्स वाली जो पोस्ट है आपकी यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स के स्कूल की, जो पहली पोस्ट आपकी यहाँ पे दिखी, अगर मैं बात करूँ ये वाली पोस्ट जो है आपकी, इसके लिए आपकी एज क्राइटेरिया जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो क्या होती है मैं आपको बताऊंगी। बाकी सारी पोस्ट के लिए मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स यहाँ पे एज रखी गई है। बट द प्रिंसिपल पोस्ट, फॉर द प्रिंसिपल पोस्ट यहाँ पे एज आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम एज जो है आपकी वो 30 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स है। यानी 30 साल से पहले के जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपकी जो एज है वो मिनिमम 30 है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। उसके बाद अगर आप 40 प्लस हो जाते हैं, आप जो है रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा सकते हैं, इसको यूज करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन और इंटरव्यू से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपका जो मेंस है वो अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो, यानी आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है, तो मेंस के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा, अलग से फी पे करनी होगी, जो फी आपकी यहाँ पे बताई हुई है हर किसी पोस्ट के लिए, ठीक है। सॉरी, हर किसी कैटेगरी के लिए, पोस्ट के लिए नहीं, कैटेगरी के लिए रहने वाली है। तो अगर आपका मेंस के लिए जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवाई जाएगी आयोग की तरफ से, कमीशन की तरफ से, तो वहां पे आपको अलग से फी पे करनी होती है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे जो आपकी पोस्ट के रिगार्डिंग हैं या आपके फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे वो भी ऊपर आपको दिया हुआ है। इसी डिटेल नोटिफिकेशन में सारी चीजें दी हुई हैं। तो जो डिटेल नोटिस है ये पीडीएफ है, इसे डाउनलोड कर लीजिए, सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगी, सारी चीजें डाउट जितने भी हों क्लियर हो जाएंगे। बात करें अगर आपके एग्जामिनेशन स्कीम की, तो यहाँ पे पहले प्री रहेगा फिर मेंस रहेगा। प्री की अगर मैं बात करूँ तो प्री के आपके यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। एक पेपर जो है वो 9:30 से 11:30 यानी 9:30 AM से 11:30 AM तक होगा पहला पेपर। सेकंड पेपर होगा 2:30 PM से
4:30 PM, एक ही दिन में ये पेपर आपके करवाए जाएंगे, ठीक है। दोनों पेपर आपके 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ पे दिखने को आपको मिलेगा, जो कि आपके एक ही दिन में करवाए जाएंगे। ये आपका प्री है। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे देन आप मेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पे कहा गया है पेपर सेकंड ऑफ द प्री एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर पहला पेपर जो है आपका वो नहीं, लेकिन सेकंड पेपर जो है आपका, जो सेकंड पेपर आपका 2:30 PM से 4:30 PM के बीच में होना है, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें आपको 33% लेके आने हैं। लेकिन आपको दोनों ही पेपर में प्रेजेंट होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तभी आप यहाँ पे आगे को अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेंस का यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है, स्कीम दी हुई है, ये आपकी मेंस की रहेगी, जिसके अंतर्गत आपका यहाँ पे हर पेपर एंड उसके साथ कितने मार्क्स का कौन सा पेपर होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा जो 100 मार्क्स का रहेगा। ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब हर किसी के लिए यहाँ पे प्री एंड मेंस के लिए, पहले प्री के लिए सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, 2 पेपर होने वाले हैं 200 मार्क्स के, तो वो यहाँ पे आपको दिए हुए, यहाँ पे दिख जाएंगे आपको सारा सिलेबस, यहाँ पे जो है वो मेंशन किया हुआ है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का। फिर नीचे से अगर आप यहाँ से आते हैं तो यहाँ से आता है तो यहाँ से आपको मेंस का सारा सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस भी जो है वो भी इसी के साथ अटैच्ड यहाँ पे है, इसी नोटिफिकेशन में। तो अगर आप यहाँ पे पीसीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत, तो 27 जुलाई से पहले आवेदन कर लीजिएगा। अगर फॉर्म में कोई गलती होती है तो 3 अगस्त जो है वो आपकी करेक्शन की डेट है। बाकी एग्जाम वगैरह के बाद में यहाँ पे कमीशन की तरफ से चीजें जो है वो रिलीज की जाएंगी। वो जब भी रिलीज होंगी हम आपको बता देंगे। फिलहाल पीसीएस के फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुके हैं, 500 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की जा चुकी हैं। तो आप यहाँ पे टाइम रहते इसके लिए आवेदन कर लीजिए। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिटेल नोटिस उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले भी बता चुकी हूँ, अभी फिर बता रही हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको डिटेल में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।